जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, बिहार में जातिवादी लड़ाई शुरू हो गई है। मतलब अंदाजा लगाना शुरू कर दीजिए, चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। और नीतीश कुमार जी ने आज ऐलान भी किया है कि हम चुनाव के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। इसलिए बिहार में बहुत जल्द चुनाव होने का अंदेशा है। और बिहार में चुनाव हो और जातिवाद की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अभी देखिए, 2-4 दिनों से जातिवाद का जहर खूब ढंग से बोया जा रहा है। और ये चर्चा आम लोग नहीं कर रहे हैं, नेता मंत्री विधायक ही कर रहे हैं। जीतन राम मांझी खुल के कह रहे हैं कि दलितों पे, पासवान, चमार, SC ST के जो लोग हैं नवादा में, उन लोगों पे यादव लोग खुल के अत्याचार कर रहे हैं। 2 दिन पहले नवादा में ही SC ST वाले लोगों के 50 घरों को आग लगा दिया गया था। अब ये आग किसने लगाया ये क्लियर नहीं है, लेकिन जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो सभी के सभी यादव हैं। उसमें 1-2 पासवान भी गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि पासवान लोगों को यादव लोग कुछ पैसा दे के बहला फुसला कर अपने साथ रखकर और उनसे ये काम करवाए हैं। मतलब गुनहगार जो है यादव ही है। नवादा में एक ज़मीन है, जिस ज़मीन पर मुसहर जाति के लोग, रविदास जाति के लोग और कुछ पासवान जाति के लोग आज नहीं 20-25 वर्ष से रह रहे हैं। और उस ज़मीन पर कुछ विरोधी दल के लोग की नज़र गड़ी हुई है कि इनको जल्दी से हटा दो यहाँ से, तब उसको अपना बेचेंगे और काफ़ी पैसा कमाएंगे, जिसमें पासवान जाति के लोग हैं। तो 1-2 आदमी कोनाइब्ड हो गए हैं, उन लोगों से टेम्प्टेड हो गए हैं, तो समूचे पासवान जाति के बारे में हम नहीं कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमें बताया गया। इसमें और अरेस्टिंग जो हुआ है वो प्योर यादव जाति के लोग को हुआ है, तो इसका मतलब यादव जाति का इन्वॉल्वमेंट था, तब तो उसकी अरेस्टिंग हुई। तो इसलिए हम पासवान को इसमें नहीं कर सकेंगे। वहीं नवादा में ही एक और घटना हुआ है, उसमें भी 5-7 यादव गिरफ्तार किए गए हैं। और वो जो आरोप लगा है, उसमें आरोप लगा है कि ब्राह्मण परिवार यादव लोग रात को 12 बजे घुस के और वहाँ पे तोड़फोड़ किए हैं, मारपीट किए हैं, 2-3 लोगों का सर फोड़ दिए हैं और महिलाओं के साथ अभद्रता किए हैं। कुछ महिलाओं पे लाठी वगैरह से ही प्रहार हुआ है, जहाँ प्रहार नहीं करना चाहिए था, उस तरह का भी आरोप लग रहा है। तो ये दोनों ही केस यादव वर्सेज ब्राह्मण और यादव वर्सेज SC ST दलित है। वहीं कुछ दिन पहले का अगर आप लोग केस देखें तो एक और पढ़े लिखे आदमी ही एक जगह और जातिवाद का टीका टिप्पणी किए थे और बड़ा ही उन्होंने जोर शोर लगाया था। उनका नाम था विपिन कुमार राय, शिक्षक हैं। उनके रडार पे SC ST समाज के लोग थे, मुख्यतः पासवान लोग थे। बिहार में ये घटना कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप लोग नया नया सुन रहे हैं। पिछले लोकसभा में आप लोगों ने देखा होगा, यादव वर्सेस राजपूत 2 जगह ये घटना दोहराया गया था और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको जोर शोर से उछाला गया था कि यादव और राजपूत कभी एक नहीं हो सकते, इनमें 36 का आंकड़ा है। ये पहला घटना हुआ था अपने मोतिहारी जिला में, जहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा कि यादव जी को थूक चटाया गया था, मारा गया था, इस तरह का घटना हुआ था। वो भी यादव वर्सेस राजपूत था। दूसरा घटना सारण जिले में राजीव प्रताप रूडी के क्षेत्र में और लालू यादव जी की पुत्री जिन्होंने उन्हें किडनी दिया था, वो दोनों चुनाव लड़ रहे थे। राजपूत वर्सेस यादव चुनाव लड़ रहे थे और वहां पे भी राजपूत वर्सेस यादव का लड़ाई जमीनी स्तर पे आ गया था, जहां गोलियां भी चली थी। 2 यादव लोग जख्मी भी हुए थे, घायल हुए थे। लालू यादव जी के उस बेटी का नाम था रोहिणी आचार्य। उन्होंने जातिवाद का खूब बढ़िया से उसमें प्रोपोगेंडा फैलाया था, लेकिन चुनाव में इसका असर देखने को नहीं मिला और रोहिणी आचार्य वहां से चुनाव हार गई। राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीत गए थे और मोतिहारी में भी वही हुआ था। यहाँ से भी राधा मोहन सिंह जी चुनाव जीत गए और SC ST और ये जो जातिवाद वाला कार्ड खेला गया था असर नहीं दिखा पाया। कुछ हद तक असर हुआ, लेकिन खास असर नहीं हो पाया था। तीसरा जगह आप लोगों ने देखा होगा, जहां यादव कार्यकर्ता यानी राजद के कार्यकर्ता, गुंडे मवाली, ये सब भूमिहार को गाली दे रहे थे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र पे, जहां से राजद के टिकट से एक महतो जी चुनाव लड़ रहे थे। बहुत बड़का कुख्यात अपराधी है, वो बताते हैं कि हम स्वर्णों को ही टॉर्चर कर करके यहाँ तक पहुंचे हैं। सोचिए, ये सब जातिवादी खेल इसलिए खेला जाता है कि वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके, जाति के हिसाब से वोट डिसाइड किया जा सके। इससे फायदा उन्हें ऐसा नहीं है कि उन्हें कुर्सी मिल जाएगा, इससे फायदा सिर्फ इतना ही होता है कि इन पार्टियों का टिकट थोड़ा अधिक मूल्य पे बिक जाता है। और इस वोटों के ध्रुवीकरण से किसी को फायदा हो या ना हो, राजनीतिक पार्टियों को भरपूर फायदा मिलता है। अब सोचिए कि यादव वर्सेस भूमिहार हो, यादव वर्सेस राजपूत हो, यादव वर्सेस दलित हो, कोई भी हो यादव वर्सेस, वहां राजद का टिकट थोड़ा सा महंगा बिक जाएगा, कांग्रेस का टिकट थोड़ा महंगा बिक जाएगा, भाजपा का टिकट थोड़ा महंगा बिकेगा, जदयू का टिकट महंगा बिकेगा। इस सब से राजनीतिक पार्टियों को फायदा हो जाएगा।
आम पब्लिक को कोई फायदा होने वाला नहीं है। वहां से चुनाव कौन जीतता है कौन हारता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इन्हें फर्क पड़ता है कि इनका टिकट महंगा बिके। पहला प्राथमिकता टिकट बेचने पे होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोकसभा विधानसभा के जितने भी विधायक और सांसद चुनाव लड़ते हैं वो मुफ्त में उन्हें टिकट मिलता है, किसी को मुफ्त नहीं मिलता है, करोड़ों में डील होता है इन लोगों का। बिहार में जातिवाद को बढ़ावा सिर्फ यहाँ के राजनेता देते हैं। बिहार में ऐसा एक भी डिपार्टमेंट नहीं है जो जातिवाद के और राजनीतिक संरक्षण के बिना चल रहा है। सोचिए, बिहार में अगर वकील है उनका भी कोई ना कोई राजनीतिक संरक्षक है। कोई राजद का वकील है तो कोई जदयू का है, कोई भाजपा का है, कोई किसी का है, कोई किसी का है। लेकिन यहाँ पे हर एक इंसान किसी न किसी पार्टी का संरक्षण ही लेता है। बिना संरक्षण का कोई भी पार्टी यहाँ चलता ही नहीं है। कोई न नौकरी कर सकता है ना कोई रोजगार कर सकता है। और यही कारण है कि बिहार में अपराध कभी कम होने का नाम नहीं लेता है। यहाँ अपराधी जैसे ही कोई अपराध करता है उसे जातिवाद का मुहर लगा दिया जाता है और उसके जातिवादी संरक्षक और राजनीतिक पार्टियां उसे बचाने के लिए सड़क पर उतर जाती है। और ये बात यहाँ की आम आवाम समझ नहीं पाती है और वो इन्हीं जातिवादी और राजनीतिक पचड़ों में फंस के आपस में लतम जुतम कुटम कुटाई करते हैं और इससे नुकसान सिर्फ आम पब्लिक को होता है। बाकी किसी भी नेता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोचिए, सारण में जो दो परिवार के लड़के इस जातिवादी द्वेष में अपना जान गंवा दिए, उस परिवार पे क्या बीता होगा। उसे किस पार्टी से अब संरक्षण प्राप्त है, कौन पार्टी उसका दुख सुख में काम आ रहा है, कोई भी काम नहीं आ रहा होगा। सोचिए, जैसे ही सारण में घटना हुआ था या मोतिहारी में घटना हुआ था तो एक संतोष रेणु यादव है जो बार बार इशारा कर रहा था कूच देंगे, तो मतलब राजीव प्रताप रूडी को ये कर देंगे वो कर देंगे। यहाँ आके मोतिहारी में कुछ दंगा भड़काया, 100 से 150 यादव लड़कों के ऊपर FIR करवा के भाग गया। उसमें एक चर्ची पत्रकार भी था, कोई विकास राज। तो सोचिए, बिहार में जब भी चुनाव आता है यहाँ के कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी है जो आपस में ही पब्लिक को लड़ाती है। जातिवाद के नाम पे हो या किसी भी कारण से हो, दो लोगों को लड़ाएगी। एक का सपोर्ट सत्ताधारी करेंगे और एक का विपक्ष करेगा और दोनों को लड़ाकर उसे जाति का नाम दे देंगे। किसी तरह उनका वोट का ध्रुवीकरण चाहिए, चाहे जैसे हो। बीजेपी के हिसाब से देखिए तो यहाँ पे तो बिहार में यादव और मुस्लिम यही सबसे दबंग क्रिमिनल है। हर गुनाह में यही लोग संलिप्त हैं। सबसे बड़ा आतंकी बिहार का मुस्लिम बीजेपी के नजरों में, और राजद के नजरों में बाकी जो है उसे जातिवाद करके हर क्षेत्र के हिसाब से जिस जाति को टिकट दिया है उस हिसाब से उसे जातिवाद करना पड़ता है वहाँ। लेकिन इस सब में बलि सिर्फ आम जनता चढ़ती है और गरीब वहाँ के। इस पूरे वीडियो का सारांश हमारा इतना ही है कि आप लोग इस जातिवाद के चक्कर में ना पड़े और आपसी जो भाईचारा है और रिश्ते हैं इसको बरकरार रखें। चुनाव अभी आया है विधानसभा का, ये फिर चला जाएगा, लेकिन आपके परिवार के जो सदस्य जाएंगे ना वो वापस नहीं आएंगे और उनका टिकट बस बिक जाएगा थोड़ा महंगा। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक चुनाव रहेगा, राजद के नेता या बीजेपी के नेता, जदयू के नेता, जिस जाति के आप हैं उस जाति का नेता आपके इर्द गिर्द जरूर घूमेगा। वो आपको सांत्वना देगा, 2-4 बोतल दारू पिला सकता है, मुर्गा खिला सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। और उसके बदले में आपसे इतना ही काम करवाएगा कि जातिवादी द्वेष फैलवाएगा, कहीं लड़ाएगा। इससे उसका वोट बैंक तो बढ़ जाएगा, उसका टिकट महंगा बिक जाएगा, लेकिन आपके घर का जो चिराग बुझेगा ना वो वापस नहीं आएगा। इसलिए चुनाव आते जाते रहेंगे, आप लोग इस सब चक्कर में ना पड़े और ये जातिवाद के खेल में तो बिल्कुल ही ना उलझिए। सोचिए, जो यादव लोग जाके ब्राह्मण के घर पे हमला किए हैं उसमें उन लोगों का आपसी द्वेष होगा, आपसी दुश्मनी होगा, ठीक है। लेकिन अब जो अंदर गए यादव, उनके पीछे कोई राजद का नेता नहीं आएगा। जो ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार हुआ है उसके पीछे कोई भी नेता नहीं आएगा। सिर्फ तब तक आएगा जब तक उसे वोट का या उससे कोई फायदा लेना। आपके दुख सुख में और आपका फाइनेंशियली हेल्प करने आपके समाज के और आपके जाति के लोग भी आपके पीछे नहीं आने वाले हैं। जिन SC ST समाज के लोगों का घर जला है उनका घर बनवाने कुछ नेता तो जरूर पहुंचेंगे, लेकिन वो लोग तब तक पहुंचेंगे जब तक चुनाव नहीं हो जाता है और उन्हें वोट का फायदा नहीं मिल जाता है। वोट का फायदा मिलते ही, चुनाव खत्म होते ही वो आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के ठक से फेंक देंगे और आपको कोई पूछने नहीं आएगा। और आप उस यादव और SC ST आपस में आप लोग जाति में उलझे रहेंगे। ये इसको मारेगा, वो उसको मारेगा। आप लोग इस सब चक्कर में ना पड़े। जो भी मसला है कोर्ट में जाकर सुलझाएं। लड़ने के बाद कोर्ट भी आपको सिर्फ फायदा ही और नुकसान ही गिनवाएगा। बाकी वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा होता जा रहा है। संक्षेप में इसमें से आप लोग सारांश निकाल के समझ लीजिए कि सीधा एक ही बात कहना चाहते हैं कि जातिवाद के चक्कर में ना पड़े। चुनाव आ रहा है, जातिवादी द्वेष चलेगा। कहीं यादव मारे जाएंगे, कहीं भूमिहार मारा जाएगा, कहीं राजपूत मारे जाएंगे,
इस तरह से ही चलता रहे। कहीं SC ST समाज के घर फूके जाएंगे, कहीं उन्हें मारे जाएंगे, उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। बस कोर्ट कचहरी में आप जाएंगे तो कोर्ट में भी आप जिस वकील को हायर करेंगे वो आपके जाति से होगा या आपके जिस पार्टी से आप है उसी का संरक्षण प्राप्त वो वकील भी आपको मिलेगा। लेकिन लंबा लंबा घुमाएगा, आपसे पूरा चार्ज लेगा, काहे कि वो कमाने ही बैठा है तो वो कमाएगा। लूटे आप ही जाएंगे, चाहे इधर से जाओ या उधर से जाओ। इससे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, समझदारी है, दिमाग लगाइए। चुनाव आ चुका है और यहाँ पे युद्ध स्तर पे अभी मारामारी होना है, इसलिए खुद सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। जय श्री राम।